जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। सर्च में जाकर खबरनॉमिक्स टाइप करिए, आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ नहीं दिखते अपने मोबाइल पे तो डोंट थिंक कि मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, हर दिन अपलोड करता हूँ। यूट्यूब आप तक पहुँचा नहीं रहा है, इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ को देखना तो सर्च में जाकर खबरनॉमिक्स टाइप करिए, आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आर्म्स एक्सपोर्ट करना बहुत फ़ायदेमंद होता है किसी भी देश के लिए। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमाता है वो देश। ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेक्स एनी कंट्री गेट्स जब वो आर्म्स एक्सपोर्ट करता है। बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं और बहुत बड़े फ़ायदे के साथ ये बेचे जाते हैं। तो बहुत मोटी आमदनी होती है देशों की आर्म्स एक्सपोर्ट में। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है और ट्रेडिशनली यूएस और रूस सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर रहे हैं फॉर एजेस, फॉर डेकेड्स। अभी भी यूएस सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, लेकिन रूस का आर्म्स एक्सपोर्ट अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है मार्केट शेयर रूस का आर्म्स एक्सपोर्ट में। जी हाँ, किसी ज़माने का नंबर 2 अब बिल्कुल ही पिछड़ गया है, अब नीचे आ गया है। नए नए प्लेयर्स आ गए हैं और उसके कई सारे कारण हैं। अब जाहिर सी बात है, जब यूएसएसआर हुआ करता था उस समय की बात ही अलग थी। रूस की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स होते थे। आई मीन दो ही थे, रूस और अमेरिका। तो या तो आप अमेरिका से खरीदिए या फिर रूस से खरीदिए। इंडिया का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर अभी भी रूस ही है, लेकिन नाउ द डायनामिक्स आर चेंजिंग। अब इंडिया सिर्फ रूस के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। अब इंडिया भी अपने ऑप्शंस देख रहा है रूस के अलावा, और यही चीज़ बाकी और देश भी कर रहे हैं रूस के साथ। बहुत सारे कंट्रीज जो आज तक सिर्फ रशियन वेपन्स पे डिपेंडेंट थे, अब वो भी ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं या फिर ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के वेपन्स को ट्राई कर रहे हैं। आज की डेट में अब रूस नंबर 2 नहीं रह गया है, अब फ्रांस नंबर 2 हो गया है आर्म्स एक्सपोर्ट में। जी हाँ, अब अमेरिका के बाद फ्रांस सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन चुका है। टर्की, जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, अब टर्की बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर हो चुका है। तकरीबन $7 बिलियन का उसने एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर। चाइना बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है आज की डेट में। तो ये सारे कंट्रीज अब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बनते जा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण ये है रशिया का डिक्लाइन का, कि अब बहुत सारी कंट्रीज खुद अपने आप में ही ये सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहते हैं। इंडिया फॉर एग्जांपल अब सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रही है हमारी कंट्री। हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही, इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रहें अपने आर्म्स एम्यूनिशंस के लिए। हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। सबसे पहली बात कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वही बनाएंगे, प्लस आप उससे कहीं जितना आप खर्च करेंगे उससे एट फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस आप खुद डेवलप कर लेंगे। जाहिर सी बात है, इंपोर्ट करेंगे तो वो तो खर्चा आएगा ही आएगा। 100 रुपये का चीज़ आपको 1000 में मिलेगा तो फ़ायदा तो है ही। तो आप बहुत बड़ी मात्रा में आप अपना फॉरेक्स बचाएंगे। तो अब कंट्रीज़ अब इसका रास्ता भी देख रही हैं। किसी ज़माने में इतनी बड़ी पैमाने पर किया था। पिछले 5 साल में रशिया ने 64% का मार्केट शेयर घट गया है। नाउ दैट्स अ ह्यूज नंबर, दैट्स अ ह्यूज नंबर कि पिछले 5 साल में 64% घट गया है। करेक्ट, आई मीन 2015 से 2019 तक, बहुत पुराना भी नहीं, 2015 से 2019 तक रशिया का जो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में जो शेयर था वो 21% था, ऑलमोस्ट 1/5। लेकिन अब वो घटकर मात्र 7.8% रह गया ना। जस्ट इमेजिन, 21%, ऑलमोस्ट 20% से सीधा आपका 8% भी नहीं रह गया, 7.8%। दैट शोज अ मैसिव डिक्लाइन। 64% कम हो गया है शेयर, जो कि बहुत बड़ी बात है और रसिया के लिए ये बहुत ही गड़बड़ बात है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है अभी जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर रशियन आर्म्स यूज़ हो रहे हैं तो अब बच ही नहीं रहा है इतने
आर्म्स की अब वो एक्सपोर्ट करे, राइट। तो ये भी बात है, जब आपके पास अपने कंजम्पशन में ही सारा यूज़ हो जा रहा है आपके जो सब आपका जो माल है, तो आप बेचेंगे कैसे? तो वो भी बहुत बड़ा कारण है। प्लस अब टेक्नोलॉजी के मामले में भी रूस का वो आधिपत्य अब नहीं रह गया है। अब रूस से भी बेहतर टेक्नोलॉजी के अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं यूएस रशिया से बेहतर हो रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ा एक प्लेयर बनकर उभर कर आया है रिसेंट कुछ समय में। तो ये सब फैक्टर्स भी हैं जो ओवरऑल अफेक्ट कर रहा है रशियन आर्म्स एक्सपोर्ट को। तो ऑल फैक्टर्स पुट टुगेदर रशिया के आर्म्स एक्सपोर्ट्स पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। कहाँ मेजर एक्सपोर्टर से अब बहुत ज़्यादा घट चुका है। सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते हुए कंट्रीज़ का डिपेंडेंस घटता जा रहा है रशिया के ऊपर, वो बहुत बड़ा डेंट मार रहा है रशियन एक्सपोर्ट्स पे। तो ऑल पुट टुगेदर अब अभी भी पता नहीं है कब तक लड़ाई ख़त्म होगी नहीं होगी, क्योंकि अब लड़ाई हो रही है, आपके वेपन्स बर्बाद हो रहे हैं, जल रहे हैं, खाक हो रहे हैं, तो आपको रिप्लेस भी करना है। तो आप जाहिर सी बात है आपने जो रखा हुआ है उसी में से रिप्लेस करेंगे, तो वो आपका कंज्यूम हो रहा है, बर्बाद हो रहा है आपका वेपन्स। तो अब आपके पास इतने बचे नहीं हैं कि अब आप उनको एक्सपोर्ट करिए उतनी। अब जैसा कि मैंने कहा, अब टेक्नोलॉजी वाइज भी वो बात नहीं रह गई है रशियन वेपन्स में जो पहले हुआ करती थी। तो जहाँ अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो अमेरिका के पास अभी तकरीबन 900 950 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है, और फ्रांस के पास 214 का है, जबकि रशिया के पास मात्र 71 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर है, राइट। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ 950 एयरक्राफ्ट कैरियर का अमेरिका के पास ऑर्डर, और कहाँ सिर्फ 70 10% भी नहीं है अमेरिका के कंपैरिजन में रशिया का अभी ऑर्डर बुक। अब इसी से अंदाज़ा लगता है कि किस हालत में पहुंच चुका है रशिया, कितनी बुरी हालत में, किस नीचे तक लेवल तक पहुंच गया है रशिया एज़ फार एज आर्म्स एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। तो देखने वाली बात होगी कि अब रशिया कितनी जल्दी अपने आप को वापस इस दौड़ में शामिल कर पाता है, कितनी तेज़ी से अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है। हालांकि ये बात नहीं है कि उसकी टेक्नोलॉजी पे दम नहीं है, अभी भी बहुत दमदार तगड़े वेपन्स बनाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कंपटीशन इतना बढ़ गया है, रिक्वायरमेंट्स इतनी बढ़ गई हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं अलग अलग कंट्रीज़ के पास, राइट। तो टर्की हुआ, इजराइल हुआ, चाइना हुआ, साउथ कोरिया हुआ, इनफैक्ट इंडिया भी हो गया। तो ये सब सारी कंट्रीज़ अब बिल्कुल लेटेस्ट हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बना रही हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप खुद अपने आप ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर आप दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट क्यों करेंगे जो आपके पास नहीं है। सिर्फ वही इंपोर्ट करेंगे जो आप बना सकते हैं, वो तो डेफिनेटली आप बनाएंगे खुद से एट फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू वुड पे फॉर इंपोर्टिंग दोज आर्म्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी रशिया के इस डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ आर्म्स बेस में जो एक्सपोर्ट का शेयर है, मार्केट शेयर, उसके बारे में। तो अगर ये जानकारी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।